तो आप शुरू करते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग हुआ रे, सुनिए ध्यान से, हम लोग आज पढ़ेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम प्राप्त करना, है ना। गॉस प्रमेय की सहायता से क्या प्राप्त करना? कूलम का नियम। और कूलम का नियम क्या है? तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और अपना फॉर्मूला आया था F बराबर K Q1 × Q2 बटे कितना? R स्क्वायर। F बराबर K Q1 × Q2 बटे कितना? R स्क्वायर। क्लियर है? इस नियम को हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से आज क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो देखिए बढ़िया से मान के चलो, यहाँ पर ये Q1 क्या है? प्लस Q1 आवेश है। क्या है? प्लस Q1 आवेश है। और इस प्लस Q1 आवेश से R दूरी पर, कितने दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु क्या है? P। इस बिंदु P पर हम लोग को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला मकसद यही अपना, पहले यही निकालते हैं, ठीक है। अब हमको बतलाओगे रे, इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? आवेश से दूर, मतलब इधर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब आप बताइए हम क्या करेंगे कि पहले हमें निकालना है ये जो गॉसीय पृष्ठ है, ये जो गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये यही ना, सब में तो यही करते आए हैं। अब सोच के देखो, हम इसके लिए आपको तरीका बतलाएं। क्या तरीका बतलाए हैं कि पहले इस गॉसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर हमें लोग एज्यूम कर लेंगे और उस एरिया वेक्टर से कितना विद्युत फ्लक्स होगा ये निकाल लेंगे। और पूरे गॉसीय पृष्ठ अगर निकालना होगा तो क्या कर लेंगे उसके लिए? इंटीग्रेशन, है कि नहीं। बाकी निकालने का और भी शॉर्ट भी मेथड है, लेकिन पूरे शॉर्ट अगर लिख देंगे तो फिर बिहार बोर्ड नंबर जो है सो देगा नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं ऐसे। देखिए इस पर हमने क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। ये देखिए एरिया वेक्टर। क्लियर है? अब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर? सतह के लंबवत और बाहर की ओर। तो देखिए इधर हो गया, ये किसका डायरेक्शन? डीए का। किसका डायरेक्शन? डीए का। कोई दिक्कत? हमें बतलाओगे ई और डीए के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर जब एक ही दिशा में हो तो उनके बीच एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। तो अपना ई और डीए के बीच एंगल कितना बन गया है? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, लिखवाते हैं, ध्यान देना। गॉसीय पृष्ठ के क्या लिखे बतलाओ? डी फाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए। डी फाई तो डी फाई है, डी फाई तो डी फाई, और डॉट हटाएंगे क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। अब बतलाओगे रे, डी फाई तो डी फाई, ई डी ए और कॉस थीटा की जगह पर कितना? 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? तो डी फाई। अपना ध्यान देना, बात क्या करो तुम लोग। डी फाई तो डी फाई, और ये क्या हो जाएगा? ई डी ए। कॉस 0 का मान कितना? 1। तो डी फाई तो डी फाई और बराबर ये क्या आ जाएगा? ई डी ए, यही ना। और पूरे गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध अगर विद्युत फ्लक्स निकालना तो इसी का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो लिख देते हैं संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। क्या लिखाएगा? क्लोज इंटीग्रल डी फाई। क्लोज इंटीग्रल डी फाई, और इधर भी ना क्लोज इंटीग्रल कितना है? ई डी ए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना? फाई, और क्या बाहर निकल जाएगा? ई, और अंदर में क्या रहेगा? डी ए। तो फाई तो फाई बराबर ई तो ई, और डी ए का इंटीग्रेशन कितना? ए। क्लियर? इसका समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? क्या लगाएंगे? गॉस का प्रमेय। क्या लगाएंगे? गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग? फाई बराबर क्यू इन बट्टे कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो फाई तो फाई बराबर क्यू इन कितना है? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्या इसको समीकरण 2 मान लें? बोलिए
क्या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान दो रे, ये भी फ्लक्स ही है और ये भी क्या है, फ्लक्स ही है। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? तो बताइए ई ए बराबर क्या लिख दें? ई ए बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? बोले कोई दिक्कत इतना तक में? अच्छा बात नहीं करो। यहां से अगर हम बात करें ई की, किसकी बात करें? ई क्या, और ये ए क्या है? एरिया। किसका एरिया? तो इस गॉसीय पृष्ठ का, इस गॉसीय पृष्ठ का। गॉसीय पृष्ठ जो है सो गोलाकार है और इसका त्रिज्या कितना है? आर। तो बताइए गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है? क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ना, ई बराबर कितना आ गया? ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है? आर स्क्वायर। अरे यही आया ना? ये आया है बउआ विद्युत क्षेत्र। क्या आया है? विद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर। अब मेन खेल है यहाँ से। अरे यहाँ तक तो सबको मालूम है। अरे बोलो, यहाँ तक तो आंख बंद करके भी आप लोग बना सकते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ के बाद जो है सो छोटा सा चीज करना क्या है, अब सोच के देखिए। अगर मान के चलो यहाँ पर चाहे हम कोई दूसरा आवेश Q2 ले लेते हैं, है ना, कोई दूसरा आवेश एज्यूम कर लेते हैं Q2। ये जो Q2 है या तो यहाँ पर हो, या फिर 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 यहाँ पर हो, या यहाँ हो, या यहाँ कहीं पर भी हो, ठीक है? आप हमें बतलाएंगे कि यदि किसी स्थान पर, किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र होता है E और वहां पर अगर आवेश को Q को ले जाते हैं, आवेश Q को ले जाते हैं, तो उस आवेश Q पर कितना बल लगता है? कितना लगता है? F बराबर QE, F बराबर QE। इसमें कोई दिक्कत? अब अगर यहाँ पर Q2 आवेश हो रे, अगर यहाँ पर Q2 कोई आवेश है, मान के चलिए यहाँ पर Q2 आवेश है। कितना आवेश है? Q2। तो हमें बतलाएंगे इस Q2 आवेश पर कितना बल लगेगा? F बराबर Q2 इंटू E। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर QE। क्या होता है? QE। F बराबर QE। तो Q के जगह पर कितना लिए हैं? Q2 ना। तो क्या हो जाएगा बल इस पर? Q2 इंटू E। हम लिखते हैं इस चीज को, यदि गॉसीय पृष्ठ पर, यदि गॉसीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर है कोई आवेश Q2 हो, क्या हो? Q2 हो, Q2 हो, तो Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर लगने वाला बल है, Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बउआ? F बराबर Q2 इंटू E। यही ना होगा? F तो F बराबर तो बराबर Q2 तो Q2 और E का मान कितना आया है? यहाँ पर Q1 होगा, Q1 आवेश है ना, मतलब ये तो कितना हो जाएगा? Q1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Q1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से क्या हम लोग F बराबर लिख सकते हैं रे 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में क्या है? आर स्क्वायर। अब बउआ इसी को तो हम लोग बोल सकते हैं, ये F 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? K। तो K और ये क्या है? Q1 और ये क्या है? Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? बस यहीं से ना है रे, जो लिखना है बस यहीं से। यदि गॉसीय पृष्ठ के किसी बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर कोई आवेश क्या हो? Q2 हो, तो Q2 पर कितना बल लगेगा? तो F बराबर Q2 इंटू E। तो Q2 तो Q2 और E का मान हम लोग निकाल चुके हैं, Q1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। क्या इसको K लिख सकते हैं? तो K और Q1 इंटू Q2 बट्टा में कितना? आर स्क्वायर। यही ना है कूलम का नियम? अरे बोलो, तो गॉस प्रमेय की सहायता से ही आया ना? अरे बोलिए, बस ठीक है। तो आप क्या करें, इस फिगर को बनाइए और फिर माना के लिखवाते हैं, है ना?